विकसित भारत संकल्प यात्रा गांव गढ़ी बीरबल व चैंगावा में पहुंचने पर ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों को एलईडी वैन के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार की नीतियों एवं जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में विधायक रामकुमार कश्यप ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत करते हुए विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन कर सभी विभागों के अधिकारियों से योजनाओं की जानकारी ली और मौके पर ही अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे ग्रामीणों की ज्यादा से ज्यादा समस्याओं का शीघ्र समाधान करें। संकल्प यात्रा पहुंची है गढ़ी बीरबल में, क्या कहेंगे? देखिए, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से और हमारे मुख्यमंत्री की तरफ से ये संकल्प भारत यात्रा यहाँ पहुँची है। उनके मार्गदर्शन में देखिएगा, यहाँ पर जो है संकल्प यात्रा में आने पे तो सबसे पहले तो इनका स्वागत किया जाता है गाँववासियों की तरफ से। भारी संख्या में बहुत ही स्वागत यहाँ पर किया गया। जितने भी अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर हैं और ये सबसे पहले जितने भी ये कल्याणकारी योजनाएँ देश की और प्रदेश की हैं उनकी जानकारी देना जनता को प्राथमिकता रहेगी। इसके बाद जितने भी लाभार्थी हैं, किसी कारणवश अगर वो लाभ नहीं ले पाई योजनाओं का, तो सारे डिपार्टमेंट के अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर होते हैं। तो ये जो है लाभार्थियों के पास जाते हैं और अपना जो है लाभ लेने का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी की अगर परिवार पहचान पत्र ठीक नहीं है तो परिवार पहचान पत्र ठीक होता है। किसी पेंशन लगनी, बुढ़ापा नहीं लगी तो लग जाती है। किसी को उज्ज्वला योजना है नहीं मिली तो मिल जाती है। जैसे आज 6 पेंशनें आज लगी हैं, 10 उज्ज्वला योजना में जो गैस कनेक्शन देने का काम किया है। इस प्रकार से काफ़ी समस्या हैं। कोई हेल्थ से संबंधित है, कोई पब्लिक हेल्थ से है, कोई बिजली डिपार्टमेंट से है, कोई पुलिस डिपार्टमेंट से है। जितनी भी समस्या हैं सभी कंसर्न अधिकारियों को उनको दे दिया है आगे कार्रवाई करने के लिए। इस प्रकार से आप देख रहे हैं गरीबों को, जैसे अभी जिन्होंने लाभ लिया था इन योजना का, अभी अपने आप बीती वो बता रहे थे कि किस प्रकार से वो इनका फ़ायदा उठा रहे हैं और सरकार का किस प्रकार से धन्यवाद करें मोदी जी का और हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, क्योंकि उनको फ़ायदा हो रहा है इनको। अगर जैसे ये जो आयुष्मान योजना है, एक के जो अभी आया था बता रही थी महिला, 5 लाख रुपये लगे मेरे, 5 लाख से कम लगे, थोड़ा पौने 5 लाख रुपये। कहते तो हमारे में तो पैसे नहीं थे जी, अगर हमारे पैसे नहीं होते हम तो मर ही जाते जी। तो इसलिए उसको बचाव हो गया, उसका ऑपरेशन हो गया, सारा काम ठीक हो गया। तो इस प्रकार से गरीबों को बड़ा फायदा हो रहा है, इसका मौके पे उनको लाभ हो रहा है। एक मकानों के आवेदन क्या है जिसमें क्या? मकानों के बहुत आए, मकानों के अब बहुत आए, मकानों के बहुत आए। और इसमें अब जो ना अब लोगों को लग रहा है अभी इकट्ठा, जैसे जिनका परिवार पहचान पत्र अब वो अलग होना चाह रहे हैं। अब ये नई समस्या पैदा हो रही है, नई समस्या आ रही है। अब ये परिवार अलग, आईडी अलग बनवाने की काफ़ी काम आ रहा है, ठीक है ना। जैसे पहले पानी नहीं मिलता था, पानी कनेक्शन गए, पानी कनेक्शन मिल गया, पानी आ गया, फिर वो मतलब उसको पानी निकासी की समस्या होगी। एक समस्या खत्म हो, दूसरी समस्या पैदा होने लग रही है। तो ये भी, इसका भी हल किया जाए कोई। अच्छा, फ्लडेड एरिया है, कुछ इस तरह के भी आए, फसलों का मुआवजा नहीं मिला लोगों को? वैसे देखिएगा, मुआवजा जो है उनका पोर्टल, जब मुआवजा जब ये खराबा हुआ, जब फ्लड आया तो पोर्टल खुला रहा तो उन्होंने उसमें आवेदन किया होगा। तो अगर आवेदन किया होगा तो उनको वहाँ मिल भी गया। अगर कई बार किसानों को नहीं पता लगे होगा तो उसका बेनिफिट नहीं ले पाया होगा, तो दोबारा अब उन्होंने एप्लीकेशन दी है। तो ये जो है जो उनकी समस्या है, ये माननीय मुख्यमंत्री के पास सीधे डायरेक्ट दे दी जाएगी, अगली कार्रवाई। अच्छा, कुछ गोहर थे, कच्चे गोहर हैं, उनको पक्का करने की भी डिमांड लोगों ने रखी है। देखिएगा, ऐसा इंद्री में सरकार ने 50 किलोमीटर के रास्ते पक्के करने, ठीक है ना। दो मतलब किस्तों में, एक किस्त में 25 किलोमीटर के रास्तों के सारे अप्रूवल होकर उनके रास्ते बन रहे हैं। अभी जो दूसरे चरण में जो है 25 किलोमीटर के और बनेंगे। तो उसमें क्या है, एक एप्लीकेशन दे देते हैं किसान, उसमें सिजरा लगाना होता है, नक्शा लगाना होता है पटवारी से लेकर के, ताकि उसमें ये पता लगे भी सरकारी गोहर है और ये 3 क्रम से बड़ा है। अगर 3 क्रम से कम है तो नहीं बनाएंगे, क्योंकि उससे एप्लीकेशन देने से पता नहीं लगता भी सरकारी गोहर है, 3 क्रम का है, 4 का है। तो इसलिए जैसे आप देख रहे थे काफ़ी एप्लीकेशन आई है, तो मैंने सबको बोला है भी आप सिजरा नक्शा साथ लगाएं, तो ये आप पे कार्रवाई करके इसको रास्ते बनाने का काम किया। 50 किलोमीटर के रास्ते हैं जो हल्का इंद्री के बनने जा रहे हैं, बन जाएंगे। अच्छा, एक महिला आई थी, आपने उसके अपनी जेब से मदद करने का बारे में देखिए, वो फीस माफ़ कराना चाह रही थी, सरकारी कॉलेज में जा रही थी। मेरे ख्याल कॉलेज में फीस तो लगती ही नहीं, या प्राइवेट भी होगा, वो फीस तो माफ़ नहीं करेंगे मेरे ख्याल में, ऐसा कोई रूल नहीं होगा। तो मैंने पता था, मैंने तो सारा मैं इस समस्या से निकला हूँ, मैं तो झूंझ के निकला हूँ। समस्या पता है गरीब की क्या समस्या। हम 4 दिन मतलब 1 महीना वहाँ वेस्ट करेंगे, इसकी करना है नहीं उन्हें, और कर भी दो 2-4 से क्या बढ़ेगा। उसमें 14,000 की फीस है, तो मैं तो सक्षम है उसकी 14,000 की फीस मैं ही भर दूँ। 15,000 1,000 को उसको मोबाइल दे देंगे, 14,000 की फीस।
अच्छा, इस संकल्प यात्रा जो चली है इसका उद्देश्य यही है कि गरीब व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं पहुंचे। देखिएगा आप सुन रहे थे, मैं पूरा डिटेल में बताता हूँ सरकार की योजना है, ताकि उनको पता लगे योजना का और बेनिफिट कैसे लेना, कहाँ से लेना। सबसे बड़ी बात उनको पता है, उनको पता नहीं लगता। जैसे एक पेंशन लगवाना चाहता है मेडिकल बेस पे, उसको यही नहीं पता हमने मेडिकल कब कराना और कहाँ होगा, कौन करेगा मेडिकल, तो सारी जानकारी यहाँ देते हैं। जैसे किसी का मेडिकल अनफिट है, 60% डिसेबिलिटी है, तो वो मेडिकल होता है उसका CMO ऑफिस वाले करते हैं, हर बुधवार को करते हैं। जैसे कोई डेप का है, जैसे डेप के केस आए हैं, कोई और आए हैं, तो इस प्रकार का जैसे यहाँ करनाल जाते हैं, वहाँ पर डॉक्टर नहीं है, तो फिर आके वो PGI भेज देते हैं। तो फिर जहाँ डॉक्टर होगा वहीं उसकी मेडिकल होगा। मेडिकल में जब 100% आ जाएगा तो उसको निश्चित तौर से उसको उसी दिन से वो पेंशन लग जाएगी। तो कुछ बिजली पानी के मामले आए थे, मौके भी समाधान कर देंगे। बिल्कुल, देखिएगा आज बिजली पब्लिक हेल्थ वाले आ रहे थे, हमारे बिजली वाले आ रहे थे, मैं इनको बधाई भी दूंगा, धन्यवाद करूंगा। ये 2-3 महकमे ऐसे मौके भी उसकी 2-3 दिन के अंदर उनकी समस्या का हल कर देते हैं। बिजली कनेक्शन देना है, पोल हटाना है, किसी का पानी कनेक्शन देना, पाइप बचाना है, तो मौके पे 2-4 दिन के अंदर ही सारा काम करते हैं। ठीक है ना। तो मैं सारे अधिकारियों को, कर्मचारियों को जो यहाँ पर आए हैं उनको बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आपका भी धन्यवाद करता हूँ। आप भी देखिएगा कितनी मेहनत से हमारी कवरेज करते हैं, सरकार की योजना को जन जन तक पहुँचाने का काम कर, आपके माध्यम से ही ज़्यादा योजनाओं का लाभ जाता है, जानकारी मिलती है। धन्यवाद। अच्छा सर, सरकार की एक योजना है कौशल रोजगार के तहत विदेश में भेजने की, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिएगा वो ठीक है, उसमें सरकार में रजिस्टर करा जाता है तो सरकार उसको नंबर 1 में भेज देती है। कई बार हम देखते हैं नंबर 2 में जाता है, पैसे पूसे इधर इकट्ठे कर, कई बार उसको उसके साथ वो भी हो जाती है, फ्रॉड भी हो जाता है, उसको 420 भी हो जाती है, बेचारे के पैसे ही मर जाते हैं। कई बार नंबर 2 में जाता है, वो जाके फंस भी जाते हैं, वहाँ पकड़ा भी जाता है। तो किसी को इस प्रकार की कोई मतलब गलत काम न हो, पकड़ा नहीं जाए, वो ठीक जाए, नंबर 1 में जाए, तो सरकार ने ये पहल करी है कि सरकार के माध्यम से जाए, तो ताकि युवाओं का कोई नुकसान इसमें न हो, पर माँ बाप का नुकसान। तो सरकार की सबसे बढ़िया पहल है जी, बहुत बढ़िया पहल है सरकार, बधाई दूंगा सरकार। बिजली कनेक्शन आ रही है यहाँ कुछ किसानों का, उसमें ऐसे कनेक्शन क्या है, सरकार की योजना है, केंद्र सरकार की योजना है। अगर बिजली के कनेक्शन 10 हॉर्स पावर से कम है तो उसको सोलर सिस्टम, सोलर दे रहे हैं, उसको सोलर कनेक्शन दे रहे हैं। उसमें 80% सब्सिडी है। सूर्य किरणों से बिजली पैदा होगी, ट्यूबवेल चलेगा, बिल नहीं आएगा, बिल भी कम आएगा जो आएगा, तो इस प्रकार की सुविधा है। परंतु कई किसान उसको लेना नहीं चाहते, तो ये प्रॉब्लम आ रही है। तो 10 से कम है तो सोलर का मिल जाए कनेक्शन, कई किसान उसको लेना पसंद नहीं करते, वो कहते हैं इसमें चोरी हो जाएगा। भाई देखो, चोरी तो उसका भी हो जाएगा, बिजली वाले का भी चोरी हो जाता है, ट्रांसफार्मर उठा कर लेते हैं, तारा निकाल लेते हैं, तार कट जाती है। अब उसका तो वो तो बात की बात है, पहले कनेक्शन ले लेना चाहिए। ये कनेक्शन जो रह रहे हैं ना, वो ही रह रहे हैं जो 10 पावर से कम है, और जो सोलर वाले लगने और वो ले नहीं रहे किसान। ठीक है सर। उनसे मेरा निवेदन रहेगा, भाई पहले इसको ले लें, फिर बाकी बिजली का मिलता रहेगा। जो चीज़ एक बार मिल रही है उसको ले लें, 80% सब्सिडी है, उसमें सब्सिडी का फायदा उठाएं। ठीक है सर। जी सर, संकल्प यात्रा पहुंची है, क्या कहेंगे इस बारे में? ये संकल्प यात्रा जो सेंटर सरकार की और प्रदेश सरकार की योजनाओं को गरीब घर तक पहुंचाने के लिए आई है, इसका बहुत ही अच्छा आगाज हुआ, अच्छा गांव में स्वागत किया सभी ने। और गरीब आदमी को आयुष्मान कार्ड की और भी बहुत सुविधाएं हैं, ये पेंशन की मौके पर 23 को पेंशन भी मौके पर बनी है, बहुत लाभ हुआ। मैं इसका सरकार का और सेंटर में सरकार का सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। आज माननीय विधायक जी गांव में आए हुए थे विकसित संकल्प यात्रा के दौरान। जो विकसित संकल्प अपनी विकसित भारत यात्रा चली हुई है मोदी जी के तहत, इसके आज गांव में एक जनसंवाद के तहत सुनवाई की गई और इसमें आज से सभी ग्रामवासियों ने तकरीबन अपनी समस्याएं रखी हैं। और मैं यही अपील करना चाहूँगा माननीय विधायक जी से और सरकार से कि इन समस्याओं पर जल्द से जल्द ध्यान देकर ये जो गांव के विकास कार्य हैं और जो इन लोगों की समस्याएं हैं इनका समाधान। पंचायत की तरफ से क्या रखेगा जी? पंचायत की तरफ से जो कच्चे घोर पड़े थे उनको पक्का कराना, अपना कब्रिस्तान वगैरह शमशान घाट इनकी लिए अनुदान राशि के लिए आग्रह किया गया विधायक जी से। और जो भी गलियां नालियां समस्या जो भी अनुदान दे सकते हैं ग्राम कोई बात नहीं, मकानों की भी थी? हाँ, मकानों की सबसे ज़्यादा समस्या लोगों के मकानों की ग्रांट की है, क्योंकि गरीब आदमी है, बहुत मकान कच्चे पड़े हुए हैं। तो यही है कि सरकार से उनको अनुदान राशि मिले और उनके मकानों का। क्या आश्वासन दिया विधायक जी ने? देखो, विधायक जी ने आश्वासन मकानों की ग्रांट के लिए तो दिए हैं कि CM साहब के पास जाएंगे, उसके बाद उसका समाधान होगा। तो उसमें तो जितना समय लगेगा कम से कम समय, मेरे तो यही अपील है विधायक जी से कि कम से कम समय में इनको अनुदान राशि दिलवाई दी। संकल्प यात्रा पहुंची, क्या कहेंगे?
आज की जो संकल्प यात्रा हमारे गांव गढ़ी बीरल में पहुंची है, सरकार की तरफ से अनेक जो गरीब लोगों के कार्य थे, चाहे राशन कार्ड के थे, चाहे पेंशन के थे, चाहे मकानों की ग्रांट के थे, उनका मौके पर समाधान करने के लिए आज पूरा प्रशासन उनके अलग अलग अपने स्टॉल लगे हुए थे और लोगों की बहुत गरीब लोगों की समस्याओं का समाधान मौके पर भी हुआ। और कुछ एप्लीकेशनें जो खासकर पक्के मकान बनाने की है, उनको हमारे विधायक श्री राम कुमार कश्यप जी ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के संज्ञान में लाने के लिए ले लिया है और उम्मीद करते हैं कि जल्द लोगों को पक्के मकानों का लाभ भी मिलेगा। और आप लोग पत्रकार बंधु यहाँ पर पधारे और आपकी वजह से बहुत सरकार की स्कीमों का प्रचार प्रसार होता है, इसके लिए आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इंद्री से मेनपाल कश्यप की रिपोर्ट, कैमरामैन युगमार्ग टीवी।